अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत। जी हाँ, काफ़ी दिनों की गैर हाजिरी के बाद हम आ गए हैं। जनाब सितारा यासीन भी तो पाकिस्तान आ गई हैं टिमटिमाती हुई, और वो अनीता, रमज़ान, नोबिता सारे करैक्टर वापस आ गए हैं। उनके आते ही घर की जिम्मेदारियाँ शुरू हो गई हैं और इतना सामान लेकर आई जो 35 किलो ज़्यादा लाई थी। हम कह रहे थे क्या क्या ले आई हैं, जब बोला तो वाकई भाई इतनी भारी भारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा शॉपिंग लाई है। और फिर साथ में ये भी कह रही हैं ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी मिल सकती थी, लेकिन ये यादगार होती है एक जगह की। भाई आप खरीद सकते हो तो कोई भारी, और टैक्स अदा कर सकते हो तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। माशाल्लाह आपने इतनी तरक्की कर ली कि आप दुनिया में घूमते फिर रहे हो, शॉपिंग भी कर रहे हो, 35 किलो का वो टैक्स भी अदा कर सकते हो, फिर दुनिया को ये बता भी रहे हो। भाई निशानियाँ होती हैं हर मुल्क की, और घर में रखी हो तो यादें होती हैं। तो भाई हमारी जेब से कोई गया, आपने खर्च किया, आप बर्दाश्त कर सकते हो तो वेल डन है। लेकिन नोबिता पिट के आ गया है, बाहर से पिट पिट के आ रहा है। ये चीज़ बड़ी हंसी भी है कि वो घर से बाहर निकल जाए, लेकिन ये कि घर के अंदर आ जाता है। फिर आपने ये सोचा है कि मैं नोबिता क्योंकि घर में कम रहता है, बाहर जा रहा हूँ, पिटाइयाँ हो रही हैं उसकी, तो बेहतर है इसके लिए एक दोस्त ले आया जाए, और ताकि इसका दिल लगे। फिर आपने कहा कि इसकी शादी कर देते, माँ से बड़ा अच्छा रहेगा। आप एक दुल्हन ले आएँ और सब ढोल की शोल की एक नया मौजू मिलेगा, मेहंदी करें, शादी करें, अच्छा लगेगा। घर के लोग ढोल चुके, नोबिता को वो हार फूल पहनाएं, दुपट्टा उड़ाएं, फिर उसकी दुल्हन को लेके आएँ, उसको वेलकम करें, तो एक अच्छा सीन बन सकता है, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, घर में आते ही वो जब शॉपिंग खुली तो बहुत ज़्यादा थी। चले जी, अल्लाह ताला आप सबको दे। अपने हाँ, रमज़ान के बारे में सुना था कि उसका एक्सीडेंट हुआ, और अब इसको वीडियो में दिखा रहे हैं। एक बार मैंने फील किया, साजिद भाई भी दिखा रहे हैं, सितारा भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पर कट कट करके छोटे छोटे पीस दिखा रहे हैं। और मैंने महसूस किया है कि रमज़ान की टांग में अंदरूनी चोट ज़रूर आई है। आई जब वो चलता है ना, घिसट घिसट के चलता है, और भीतर से पूरी कोशिश करता है कि उस बात को रूमर साबित किया जाए, झूठा साबित किया जाए जो उसके बारे में उड़ी है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, साजिद भाई तारा ने नहीं बताया। तो वो चल ज़रूर रहा है। कभी गौर देखिएगा, ज़मीन पे पाँव खिसक के चलता है, नॉर्मल तरीके से नहीं चल रहा। तो बताने वाले ने जहाँ बात निकाली थी वो झूठ नहीं बोल सकते। एक्सीडेंट ज़रूर हुआ है, अंदरूनी चोट है, हड्डी की चोट है, जो सही तरह चल नहीं पा रही। और तारा और हमारे साजिब है उसके छोटे छोटे पीस करके दिखा रहे, पूरी टांग नहीं दिखा रहे, ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं। जब वो चलता है ना तो फ़ौरन से क्लिप काट देते हैं कि ये बात जो है ना रूमल साबित हो, अकफर साबित हो, जो कि ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा। अब चले जाते हैं हम नैना की साइड पे। नैना दुबई जा रही हैं, यकीनन उनकी एक वहाँ चाहने वाली हैं जो उन्होंने पहले भी बुलाया था, उनके थ्रू वो जा रही होंगी। अब कौन जाना ही नहीं है कि चलो हालात ऐसे हो गए, दुबई में जा रही, उनको पहले भी ऑफ़र हुई थी, अब वो बेहतर बन के जा रही हैं, क्योंकि पहले उनका इरादा नहीं था, अब जा रहे। ये शाहरुख तो शायद नहीं जा रहा होगा, लेकिन छोटा बेबी को छोड़ के जाना ये मुझे ज़रा अजीब सा लगता है। पैसा बच्चों के लिए कमाया जाता है, बच्चे छोड़ के जाना अजीब लगता है। बच्चे को माँ की गोद भी अच्छी लगती है, तो उसको आपको साथ लेना चाहिए। आप जिस घर में स्टे करेंगे, जिन लोगों में करेंगे, उनमें इतनी है कि आपके पीछे आपके बच्चे को संभाल सके। माँ के साथ बच्चा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इनके यहाँ एक रिवाज है, इनके यहाँ औरतें जो हैं अपने बच्चों को कहीं छोड़ के सऊदी अरब कमाने जाती रही हैं। ट्रेंड है इनके बच्चों को संभालने का। यही वजह होती है, बच्चों को कोई दीन दुनिया इस्लामी तरीके नहीं होते, जहाँ मुंह मिलता है मुंह मारते हैं। बच्चे का अच्छा करैक्टर के लिए माँ बाप का साथ होना ज़रूरी होता है। उसको मतलब उनके साथ साथ रहना, उनके करैक्टर के डेवलप करना, ये बड़ा अहम होता है, जो उनके ख़ानदान में नहीं रहा। आदमी भी कमाए, औरत भी कमाए, और इस चक्कर में ज़मीनें बेचो, सऊदी अरब जाओ, कमाओ। सऊदी अरब के बैठने के लिए गई थी ये औरतें, जनाब कमाने के लिए गई थी। तारा जी की अम्मी पे तो ऐसी तारा जी ने शोर मचा दिया था। उनकी अम्मी काम करने गई हैं तो इतने घर बनाए, 40,000 वो अपने फारूक भाई को बेचती थी, तारा जी को बेचती थी, सब चलता था कारोबार। तो काम करती होते, इनके घर में नए नए बच्चे छोड़ के भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ अगर बच्चे को आप तरक्की की तरफ जाना चाहते हो, अपने आप को दूसरी फैमिली से अलग करना चाहते हो, अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएं, अच्छी बात है। कहीं मन्नत मुना दो मुश्किलों से, तो आपका बच्चा हुआ है माशाल्लाह। पहले वो ज़रा छोटा छोटा लगता था मीर के भाई की साथ, लेकिन अब वो उससे भी बड़ा लगता है। अच्छी तरबियत करें, चलें जी।
अब बात कर लेते हैं फातिमा और सुमेरा की। जी हाँ, बाबर साहब जो हैं इस्लामाबाद की तरफ रवाना हैं अपने देव साले के घर में। कानपुर पे उन्होंने स्टे किया। बच्चे बीमार हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकलते हुए उनको एक बात की समझ में आ गई कि मीर को जो झटके लगते हैं बुखार चढ़ के, तो उन्होंने कहा जी मीर को बुखार चढ़े तो फ़ौरन उसको नहला दिया जाए तो झटके नहीं लगेंगे। ये तो इलाज उनको मालूम हो गया है, अब वो स्टे करे। अब्बा जी भी उनके साथ हैं। अब वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। ये एक तरक्की है। सुनने में आया कि फातिमा जी जो हैं ये मुतमिन है। वो अब तो ज़ाहिर है घर भी बड़ा हो गया बाबर के जाने से, अब उनके घर में पैसा भी है। अब अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बड़ा करके जीने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता सुमेरा के बारे में ये कहा जा रहा है कि सुमेरा अपना टाइटल बड़े गमगीन लगा रही हैं, जबकि सुमेरा जी आप भी जो है ना कराची में रहते थे, गांव से उठ के अब कराची में आए, कराची से अब इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवाना है, तो इसमें मायूसी की क्या बात है। वहाँ पे तारा जी भी हैं, एक दूसरे के घर आना जाना होगा, सपोर्ट होगी, आपके व्लॉग चलेंगे। ज़िंदगी को एक नए ढंग, ये तरक्की का एक रास्ता है। पहले आप गांव से कराची आए, दो बहनें दो भाई साथ साथ रहते थे, फिर राहें जुदा हुई और एक दूसरे भी, ये एक तरक्की है, इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब्बा जी जो है ना साथ साथ हैं, लेकिन हम वहाँ जाते हैं सायमा जेठ के साथ, जो उनके बहनोई है, बहन की बहनोई है। बहन तो वहाँ पे चली जाती हैं घर छोड़ के काम वाली पे, अपने जिम वर्कआउट करने के लिए। वहाँ पीछे उनके हस्बैंड पैंट शर्ट पहना के अपनी काम वाली को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनके पेट पे हाथ रख रहे होते हैं। फिर कहते हैं चलो जी काम भी कर लिया है, उनके साथ साथ घूमते रहते हैं। फिर वो जनाब कहते हैं चलो जी काम घर का काम शाम हो गया, आप बैठ के मीठी मीठी बातें करते हैं। बोला बताएं ऐसा होता है क्या? कमाल की बात है भाई। चलो वो तो बेचारी गाँव बड़े गिरे हुए घर के घर भी दिखाया था बरा, और लग रहा था उसके कपड़े धो रही थी तो उसके घर में मर्द भी हैं, मगर पता नहीं इस औरत को भी क्या है, वाईटी पे आना, अपने मूवी बनाने का शौक है, वो एक गैर मर्द को हाथ लगा रही है। अगर चले वीडियो सारे ही देख रहे हैं, उनकी वाइफ भी देख रहे हो कि जिम विम छोड़ो, अपने मियाँ को संभालो। एक थप्पड़ लगाओगे तो लुढ़कता लुढ़कता इस्लामाबाद से आगे भी निकल सकता है। उसकी ज़रूरत, इतनी गंदी वीडियो बना रहा है यार, कुछ शर्म करो, हया करो, ऐसे नहीं होता दुनिया में। बहरहाल जी हाँ, तारा जी के ऊपर बात करें तो अब तारा जी घर आ गई हैं। अब मैं यही कहूँगी कि अच्छा वो लोग बना रही हैं। अब घर में जो पहले भी बड़ा सामान था अब और आ गया है, जिसे आप छुपाने की कोशिश भी करते हो, तो घर गोदाम ज़्यादा घर कम लग रहा है। तो मेहरबानी करके कुछ कर लें। आप इतना ज़्यादा ले आए नहीं इस्तेमाल करना, तो बांट दो अपने रिश्तेदारों में, जैसे आप पहले भी बांटते हो। तो घर को ज़रा ये जो सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है ऊपर वाले हिस्से के सोफ़े के ऊपर रखे हुए हैं, कमरे भरे हुए हैं, इनको साफ़ करो यार। तो तारा जी तो सुनेंगी, काम करेंगी। चले जी, वेल डन, बहुत अच्छा, पाकिस्तान आ गए, वेलकम वेलकम।